सपना सरकारी नौकरी का था, लेकिन सिस्टम ने सपना तोड़ दिया। उस दिन पेपर नहीं टला था, एक पूरी पीढ़ी का भरोसा लुढ़क गया था। जिस बच्चे ने अपने माँ बाप से वादा किया था नौकरी का, उसे क्या मिला? सर्वर डाउन का नोटिफिकेशन। पढ़ाई की थी सवालों के जवाब के लिए, अब सवाल है जवाबदेही किसकी है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह था कई सालों की मेहनत का इम्तिहान जो एक टेक्निकल इशू ने छीन लिया। मेहनत मेरी थी, सपना माँ बाप का था, गलती सिस्टम की थी और सजा छात्रों को मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना कोई अफसर हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो महसूस करता हूं उस परीक्षा की कीमत जो हर छात्र सालों की तैयारी के बाद देता है। आज हम करेंगे बात एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा में जो हुआ उस खामोशी को जो बहुत डरावनी है। जब एक एग्जाम का समय आता है तो बच्चा दिन रात पढ़ता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है, ना कहीं जाता है, बस एक ही सपना लेकर जीता है, सरकारी नौकरी का, जिससे माँ बाप का सपना पूरा हो। वो दिन रात मेहनत करता है। सालों साल की तैयारी के बाद जब उसका एग्जाम आता है तो नींदें उड़ जाती है। माँ पूछती है, बेटा खाना खाया? तो कहता है, माँ अभी मॉक टेस्ट देना है, बाद में खाऊंगा। लेकिन सोचिए, जिस दिन एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है, आज परीक्षा केंद्र पर जाते हुए सुबह 7 बजे लाइन में लग जाते हैं, खुद को मेंटली तैयार कर रहे होते हैं, फिर अचानक सुनाई देता है टेक्निकल इशू के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिस बच्चे ने पूरी तैयारी के साथ दिन रात मेहनत करके उस पल का इंतजार किया, ना कोई सूचना, ना कोई वेबसाइट पर, ना कोई एसएमएस, ना कोई ईमेल, जो हुआ सिर्फ एक एरर नहीं था, वो एक सपने का टूटना था। क्या हुआ? एसएससी 2025 में परीक्षा का आयोजन एसएससी द्वारा 24 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक किया जा रहा था। टियर 1 के लिए हजारों छात्र परीक्षा केंद्र में पहुंचे, लेकिन कई राज्यों में जैसे कि बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान, एमपी में रिपोर्ट आई कि सर्वर डाउन है, लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ जगहों पर कंप्यूटर ही नहीं चल रहे हैं, पेपर 2 घंटे लेट है, कहीं तो पूरा पेपर ही रद्द हो गया। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं। एसएससी सीजीएल 2025 की तकनीकी विफलता कोई एक लौती घटना नहीं है। इसी एसएससी सिस्टम में पहले भी ऐसा हो चुका है। 2017 में एसएससी सीजीएल टियर 2 का पेपर 21 फरवरी को हुआ था। उसी दिन छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक हो गया है। वेबसाइट की स्क्रीनशॉट बाहर आई जहां एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन सर्कुलेट हो चुका था। ट्विटर पर #SSC एग्जाम स्कैम ट्रेंड करने लगा। छात्रों ने आंदोलन किया, दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर प्रदर्शन किया, सीबीआई जांच भी बैठी, लेकिन आज तक उसका आउटकम स्पष्ट नहीं हुआ। एसएससी जीडी 2022 में भी बड़ी गड़बड़ी। कई केंद्रों में शिकायत आई कि परीक्षा लेट शुरू हुई, कहीं एक शिफ्ट में पेपर लीक हो गया, पर री एग्जाम देने के बाद भी सर्वर एरर और गलत रिपोर्टिंग हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम एसएससी सीजीएल जिसे लाखों छात्र देते हैं, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? सरकार कहां है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्थाएं जवाब क्यों नहीं देती है? छात्रों को कंपनसेशन, री एग्जाम की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक क्यों नहीं मिली? ये सिर्फ वही समझ सकता है दोस्तों जिसने वाकई इस परीक्षा की तैयारी को महसूस किया है। ये तकनीकी चूक नहीं, कैरियर पर हमला है। एक बच्चा उस परीक्षा के लिए सिलेबस ही नहीं पढ़ता, वो अपने इमोशन भी कंट्रोल करता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं जो छात्रों के भविष्य को हल्के में ले रही है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर सिस्टम जवाब नहीं देता है तो ऐसे में हम आवाज उठाते हैं। जब हजारों स्टूडेंट और टीचर सड़कों पे आए शांति से, बिना किसी हंगामे के साथ, सरकार से सिर्फ इतना पूछा, हमें जवाब चाहिए, हमारी परीक्षा क्यों रद्द हुई, दोबारा कब होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सिस्टम ने क्या किया? टीचर बोलते रहे कि आप हमें अपने अधिकारियों को बुलाइए, अगर ऐसा नहीं है तो हम 3-4 लोगों को अंदर लेके जाइए, हम अपना ज्ञापन देंगे, हम अपनी समस्याएं बताएंगे। लेकिन जवाब नहीं मिला। एक पुलिस वाले ने तो यह भी बताया कि मर्द कौन होता है, और फिर लाठीचार्ज होती है। छात्रों पर लाठियां बरसी, शिक्षकों को घसीटा गया और उस आवाज को कुचलने की कोशिश की गई जो संविधान के लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में दी गई थी। ये सिर्फ लाठी नहीं थी, ये उन छात्रों
पर एक हमला था जो सेवक बनना चाह रहे थे। सोचिए कैसी व्यवस्था है ये, जहां संवैधानिक तरीके से बात करने जाओ तो पुलिस डंडे मारती है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? आवाज उठाना गुनाह हो गया है? क्या मांग थी? एक ट्रांसपेरेंट शेड्यूल, तकनीकी चूक की जवाबदेही, एक तारीख जिसका शेड्यूल का भरोसा हो, सबसे जरूरी एक सम्मानपूर्ण सुनवाई, स्टूडेंट के साथ परीक्षा केंद्रों में बदतमीजी ना हो। पर बदले में मिला क्या? डर, दमन और वो लाठियां जिन्हें वो छात्र, उनके माता पिता जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब बात परीक्षा की नहीं, सिस्टम के भरोसे की है। अगर हमारे देश में पढ़े लिखे नौजवान, शिक्षक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखने वाले नागरिक सवाल नहीं पूछ सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में एक लोकतंत्र में जी रहे हैं? हम शिक्षा से देश बनाना चाहते थे और सत्ता शिक्षा से डरती है, इसलिए आवाज़ दबाई जाती है। लेकिन ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्टूडेंट के साथ खड़े होएं। दोस्तों, ये सिर्फ उनके अकेले का दर्द नहीं है, ये हम सबका दर्द है। इसलिए मजबूती से अपने छात्रों, भाई बहन के साथ और टीचरों के साथ मजबूती से खड़े होना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।